जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। किसी भी काम में ताली या प्रशंसा की उम्मीद करें तो हम निराश हो सकते हैं। दुनिया में हर कोई आपके प्रयास की सराहना नहीं करता और हर कोई आपकी सफलता को खुश होकर नहीं देखता। इसका समाधान क्या है? हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने कदम बढ़ाने चाहिए, मेहनत जारी रखनी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ना चाहिए। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, वह नहीं देखता कि पड़ोसी क्या कर रहे हैं या मौसम उसे कितना चुनौती देगा। वह बस दिन रात मेहनत करता है और अपने खेत की देखभाल करता है। उसी तरह जीवन में भी हमें अपनी कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गिरना कोई अपराध नहीं है, गिरकर उठना ही असली सफलता है। यह भी समझो कि हंसी और जलन केवल असली मूल्य की पहचान नहीं है। यह दर्शाता है कि लोग अपनी सीमाओं और अपने अहंकार के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं। इसीलिए अगर कोई तुम्हारे गिरने पर हंसता है तो उसे अपने आत्मा सुधार के लिए प्रेरणा मानो, और अगर कोई तुम्हारी सफलता पर जलता है तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि तुमने अपने कर्म से खुद को और अपनी क्षमता को साबित किया है। इसीलिए जीवन में हमें केवल 2 चीज़ों को चिंता करनी चाहिए, अपने प्रयास और अपनी लगन, और इन दोनों पर ध्यान देने से ही हम दुनिया के दिखावे और दूसरे की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं। गिरना और उठना दोनों ही अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं। इस सच्चाई को समझकर हम न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं बल्कि मानसिक शांति भी पा सकते हैं। यदि हम इस दृष्टिकोण को अपनाएं तो हर असफलता हमें निखारती है और हर सफलता हमें सशक्त बनाती है। दुनिया की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से प्रभावित न होकर अपनी राह पर स्थिर रहना ही असली सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्म की तरफ ध्यान रखना चाहिए, दूसरों की सोच और उनके विचारों में उलझकर अपनी शक्ति न खोएं। केवल अपने प्रयास और लगन से ही सफलता तय होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में अक्सर हम चाहते हैं कि लोग हमारे मेहनत, हमारे संघर्ष और हमारे दर्द को समझें। हम सोचते हैं कि अगर लोग हमारे संघर्ष को देखेंगे तो वे हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे या हमें सही सलाह देंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग तुम्हारे दर्द में नहीं बल्कि तुम्हारे नतीजे में रुचि रखते हैं। वे यह नहीं देखते कि तुमने कितनी मेहनत की, कितनी रातें जागकर मेहनत की, कितनी बार असफल होने के बाद भी उठकर कोशिश की। उन्हें केवल यह महत्व है कि अंत में तुम सफल हुए या असफल। मान लो कि कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय शुरू करता है, वह दिन रात काम करता है, अपने परिवार और आराम का त्याग करता है, हर छोटी चुनौती को पार करता है, लेकिन जब उसका व्यवसाय सफल होता है तभी लोग उसकी मेहनत और संघर्ष की असली कीमत समझते हैं। पहले वे अनदेखा करते हैं, आलोचना करते हैं या सोचते हैं कि यह शायद सफल नहीं होगा। यही जीवन को कड़वी सच्चाई है। लोग को सिर्फ परिणाम दिखाई देता है, मेहनत और संघर्ष नहीं। इसीलिए इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हम चुप रहकर अपने काम पर ध्यान दें। हमें अपनी मेहनत से ही दुनिया को जवाब देना चाहिए। शब्दों से दिखाना या दूसरों को समझाने की कोशिश करना व्यर्थ है। असली जवाब हमारे कर्म और उनके परिणाम में होता है। जब हमारी मेहनत का फल सामने आता है तो
वही हमारे सच्चाई पहचान बनता है। यह भी समझना जरूरी है कि आलोचना और तुलना जीवन का हिस्सा है। लोग हमेशा हमारी कमियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम हर आलोचना पर ध्यान देंगे तो हमारी ऊर्जा बर्बाद होगी और हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। इसीलिए अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने प्रयास पर ध्यान देना ही बुद्धिमानी है। इस तरह जब हम अपने कर्म पर पूरा ध्यान देते हैं और परिणाम को छोड़ देते हैं तो हम न केवल मानसिक शांति पाते हैं बल्कि अपनी शक्ति और क्षमता को भी साबित करते हैं। गिरना और उठना, संघर्ष और मेहनत, यह सभी अनुभव में हमें मजबूत बनाता है। दुनिया की प्रतिक्रिया से प्रभावित हुए बिना अपने काम में लगे रहना ही असली सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम और सच्चा संबंध वही है जो बिना किसी स्वार्थ के टिकते हैं। जब तक किसी को तुम्हारे द्वारा लाभ मिलता है वे तुम्हारे साथ रहते हैं, जैसे ही लाभ का अंत होता है वे दूर हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जीवन में कई लोग हमारे आसपास इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनसे हमसे कुछ हासिल करना होता है। यह कोई दुर्भावना नहीं है बल्कि मानव स्वभाव की एक कड़वी सच्चाई है। लोग तब तक हमारे बारे में सोचते हैं, हमारी परवाह करते हैं या हमें याद रखते हैं जब तक उनसे कोई ज़रूरत पूरी हो रही होती है। यह याद रखना जरूरी है कि हर रिश्ते या संबंध स्वाभाविक रूप से स्वार्थ पर आधारित नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर समय हमारी उपस्थिति का मूल्य दूसरे की ज़रूरतों से तय होता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।